जी हाँ, शैतानी सैलून का खौफ अब दिल्ली एनसीआर के गांव में भी पसरा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में दिन दहाड़े एक महिला के बाल काट दिए गए। महिला का कहना है कि जब वो स्कूल से अपने 2 बच्चों को लेकर घर पहुंची तो उसके एक बाबा का साया उसे वहां पर नजर आया और वो बेहोश हो गई। जब उठी तो उसके बाल कटे हुए थे। कटी चोटी का क्या है रहस्य? बंद दरवाजे के अंदर बाबा का साया क्यों दिखा? बाबा का साया देखते ही महिला क्यों हुई बेहोश? ये चंद सवाल हैं जिनके जवाब में छिपी है रहस्यमयी चोटी चोर की पूरी कहानी। इस बार इस चोटी काटने वाली रहस्यमयी कहानी की शुरुआत राजस्थान से हुई, जो हरियाणा होते हुए दिल्ली और यूपी में फैल गई। ताजा मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी का है, जहां एक महिला ने दावा किया है कि वो दिन के उजाले में शैतानी सैलून का शिकार हुई है। इस खबर के फैलते ही पूरे गांव में एक अजीब सी दहशत है, लोगों में खौफ है। रात में बाल काटने की घटना से सभी वाकिफ थे, लेकिन दिन में हुई इस घटना से सभी ताज्जुब में हैं। क्योंकि महिला ने जो आप बीती सुनाई है वो हैरान करने वाली है। महिला का कहना है कि दिन में करीब 1:30 बजे जब वो स्कूल अपने 2 बच्चों को लेकर घर में दाखिल हुई और बच्चों का ड्रेस चेंज करने लगी तो अचानक उसके सामने एक बाबा का साया नजर आया, जिसे देखते ही सिर में दर्द होने लगा और वो बेहोश हो गई। जी स्कूल गई थी, बच्चे को लेके आई, उनके कपड़े चेक करके मैंने खड़ी हुई थी तो पता न लगी, गिर गई थी, बेहोश हो गई। बाबा की पहचान न पता। तो आपको नहीं पता ये आपके बाल किसने काटे हैं? नहीं। तो क्या कौन दिखाई दिए थे आपको? ये बाबा से दिखाई दिए। बेहोशी के बाद उसके साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन महिला का दावा है कि जब वो बेहोशी से उठी तो उसे पता चला कि बाल काट दिए गए हैं। हालांकि बालों का एक हिस्सा ही काटा गया। इस घटना के बाद से उषा बदहवास है। मैं खड़ी थी, एकदम गिर गई थी, फिर पता न लगी बाबा की पहचान से। बाल किसने काटा, चोटी पर कैंची किसने चलाई, ये किसी को पता नहीं। ना किसी के घर में अंदर किसी को दाखिल होते हुए देखा गया, ना बाहर जाते हुए। उषा के साथ हुई इस घटना की खबर जैसे ही फैली, पूरा गांव उषा के घर इकट्ठा हो गया और अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। सच और अफवाह के बीच का फासला इतना बढ़ गया कि लोग दहशत में आ गए। मैं बैठी थी, तुरंत इनके सिर में दर्द हुआ और सिर में दर्द होने के कारण एक बाबा से दिखाई दिए, जिस कारण ये बेहोश होगी। वो बेहोश होने के बाद ये होश में आई, इनके पास एक कैंची और इनके बाल कट दे पाए। इन्हें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, और ये इस हालत में नहीं है ये अपने मुंह से खुद बता सके। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी की इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई और अब पुलिस इसकी तफ्तीश में जुट गई है। लेकिन अब सवाल ये कि राजस्थान से लेकर हरियाणा तक और दिल्ली से लेकर यूपी तक महिलाओं की चोटियों का चोर कौन है? ये किसी की शरारत है या फिर शैतानी हरकत? पीयूष गौड़, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। हरियाणा में चोटी काटने की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला हिसार का है, जहां रात के अंधेरे में गहरी नींद में सोई महिला के किसी ने बाल काट दिए। चोटी काटने की घटना कौन कर रहा है, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। महिलाएं काफी डरी हुई हैं। घटना के पीछे कोई शरारती तत्व है या फिर शैतानी हरकत, ये पता लगाना मुश्किल हो चुका है। पलवल, फरीदाबाद और अब हिसार शहर में चोटी काटने का मामला पहुंच गया है। योगनगर की गली नंबर 1 की महिला कमला देवी सोमवार रात आंगन में सो रही थी। महिला का कहना है कि किसी ने उनकी चोटी काट दी। इससे मोहल्ले में दहशत का माहौल है। हरियाणा में 3 दिन में ये चौथी घटना सामने आई है।
कहा जा रहा है कि हिसार में पलवल की तरह ही रात के अंधेरे में घर के आंगन में सो रही महिला के बाल काट दिए गए, जबकि घर का दरवाजा बंद था। इस घटना के बाद से पीड़ित महिला कमला बदहवास है। डर की वजह से ठीक से किसी से बात तक नहीं करती। कमला देवी का कहना है कि शनिवार रात को उनका बेटा सोनू कमरे में सो गया था, वो आंगन में सोई हुई थी और थोड़ी दूरी पर उनके पति छबील दास सोए हुए थे। वो सब 10:30 बजे तक जग रहे थे और उसके बाद सो गए थे। उसके पति छबील दास मंगलवार सुबह 6 बजे उठे तो उन्होंने देखा कि मेरी चोटी आधी कटी हुई है और कटा हुआ हिस्सा जमीन पर पड़ा था। 11 बजे सोए, उसके बाद नहीं मेरे को पता क्या होया क्या नहीं होया। मैं तो सुबह देखी चोटी मेरी कटी हुई, सोई पड़ी थी जी, मैं तो कुछ नहीं देखा। तो सुबह उठ के देखी है बाल कटे मेरे, और कुछ नहीं देखा बस। अगर इस कहानी पर यकीन करें तो रात में कोई घर के अंदर दाखिल हुआ जिसका एहसास तक परिवार के किसी सदस्य को नहीं हुआ और उसने कमला के सिर पर कैंची चलाकर चोटी काट दी और किसी को पता तक नहीं चला। कमला के पति का कहना है कि जब वो उठा तो दरवाजे की कुंडी बंद थी लेकिन चोटी कटी हुई थी। रात को हम सोते थे यार, तो हमने गेट की कुंडी बंद थी, अंदर से ना तो हमने आवाज आई कोई अंदर बड़ा है या बाहर निकला है। सुबह में उठा तो सिराने नीचे चोटी पड़ी पाई, फिर सुबह बोल मारा इसको, अब चोटी कट गई है। मैं ये बोल के चोटी उठा के पेड़ी पर रख के मैं बोला वहां चाय चढ़ाता है, मैं दूध लेके आऊँ। रात में घर के अंधेरे में कौन दाखिल हुआ, किसने इस हरकत को अंजाम दिया, ये अभी तक गांव वालों के लिए रहस्य बना हुआ है। लोगों का कहना है कि आज कमला के साथ तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए रात को अलर्ट रहेंगे। कि जैसे आज इसके कटे हैं, कल इनके भी कटेंगे और किसी औरत के, तो इसका प्रबंध होना चाहिए सर। ये है क्या चीज है, इसका प्रबंध होना चाहिए। पहले एक बार वो भी हुआ था, बिज्जू आ गया, इन्होंने फिर चौकी वाले ने एक पता नहीं के जानवर मार के टांग दिया और उससे न सारा शांत हो गया था काम। हालांकि गांव के कई लोगों का मानना है कि ये कोई रहस्यमयी घटना नहीं बल्कि किसी की शरारत है जो गांव में डर पैदा करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। ये किसी तांत्रिक द्वारा अगर किया जाता तो साथ में ही लेके जाता। ये जो लेडीज है गरीब परिवार है और बीमार रहती है, वैसे ही बेचारे मजदूरी करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये किसी शरारती तत्व का काम है। अब इस अनबुझी बनती जा रही पहेली को सुलझाना जरूरी हो गया है क्योंकि गांव का गांव अंधविश्वास के मकड़जाल में जकड़ता जा रहा है। कहीं इसे तंत्र मंत्र से जोड़कर देखा जा रहा है तो कहीं इसे श्राप समझकर लोग टोना टोटके का सहारा लेना शुरू कर चुके हैं। रमेश झाखर, हिसार, न्यूज 24। के बाद स्वागत है आपका। नजफगढ़ में 3 घरों में बाल काटने की घटना के बाद दहशत का माहौल है। रात पर लोग जागकर पहरा दे रहे हैं। हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने रात में दहशत वाले गांव में जाकर हालात का जायजा लिया। राजधानी दिल्ली का कांगनहेड़ी गांव, जहां हैरान कर देने वाली घटना सामने आई थी। महिलाओं के बाल काटे जा रहे थे। रात के वक्त का क्या माहौल है, किस तरीके की यहाँ हालात हैं। हालांकि ये साफ हुआ है कि डर के साए में लोग रहने को मजबूर हैं। तमाम घरों में जिस तरीके की बात सामने आई थी कि नीम के पत्ते, धागा और तमाम चीजें, हाथ के निशान लगाए गए हैं। जिस तरीके की बात की गई थी कि ऊपरी चीज है, जो गांव के लोग हैं रात के वक्त भी घर से बाहर पहरा देके तमाम समय पे वो निकल रहे हैं। हमारे साथ गाँव के ही राज हैं। राज, आप इस गाँव में ही रहते हैं, तो रात के वक्त इतना लगभग 2 बज चुका है, आप बाहर हैं मौजूद इस वक्त, क्यों खड़े हैं अभी आप? देखिए, फिलहाल तो अभी इसलिए खड़े हैं यार कि यहाँ देख रहे हैं यार कि अभी कोई
समुदाय या कोई गिरोह, ठीक है, कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा जो फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले दिन में हुई थी। ठीक है, तो कुछ फ्रेंड्स हैं हमारे जो थोड़ा सा देख रहे हैं हर कि कोई बाहर का कोई आदमी है या फिर कोई चाल है, कोई साजिश है, वो तो नहीं कर रहे हैं। तो आप कितनी की संख्या में कितनी देर में जागते हैं? आप रात का इतना वक्त हो गया, सोने का टाइम है, लेकिन आप खड़े हैं, और भी लोग होंगे आपके साथ, वो कहाँ है इस वक्त? वो अभी मेरे फ्रेंड सर्कल में अभी घूमने लग रहे हैं, हर चौराहे के ऊपर, हर गलियों में थोड़ा सा मिलते रहते हैं। क्या माहौल है अभी गांव का? आपने देखा है, आप यहाँ रहते हैं, किस तरीके का माहौल है? दिन में कैसा है, रात को कैसा है? रात को आप खुद मौजूद हैं? देखो सर, दिन के अंदर तो माहौल ऐसा छाया हुआ है कि बच्चे हैं, बड़े हैं, लेडीज हैं, वो थोड़ा सा घर से बाहर नहीं निकल रही। हम बच्चों को मना करते हैं बाहर मत निकलो, स्कूल में मतलब बच्चे छोड़ कर आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स से साथ जा रहे हैं। क्योंकि जिस जगह हम मौजूद हैं, ठीक इससे तीसरा घर जहां महिला की बाल काटे गए थे, यानी, और देखा जाए तो इस तरीके से ये बाइक से मूवमेंट हो रही है। अगर ये देख रहे हैं, हर गली मोहल्ले में इसी तरीके से ये जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का माहौल हम गांव में देख पाए, समझ पाए, वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि लोग इस गांव के डर के साए में जीने में मजबूर हैं। कैमरा पर्सन राकेश रंजन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।